हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू भी बेटी है। आ गई महारानी। बहू को घर में घुसते देखकर रचना जी जोर से बोली। माँ की आवाज़ सुन सचिन भी कमरे से बाहर आया और सोनम की ओर देखते हुए चिल्लाकर बोला, कहाँ थी तुम? हम कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। ऑफिस तो 6 बजे बंद हो जाता है और रोज़ तुम 7 बजे तक घर आ जाती हो। अभी 9 बजे हैं और तुम अभी घर आ रही हो। कहाँ थी तुम अभी तक? मैंने फ़ोन किया तो तुम बोली कि घर आकर बताती हूँ। तो अब बताओ। बताती हूँ, जरा पानी तो पी लूँ। सोनम टेबल पर रखे जग से पानी निकालते हुए बोली। गिलास में पानी लेकर वह सोफे पर बैठी। पानी पीकर वह बोली, माँ के पास चली गई थी। माँ के पास? भला क्यों? सचिन बोला। अरे इसकी तो आदत है हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बहाने से माँ के पास जाने की। रचना जी मुंह बनाकर बोली, बस इसके लिए तो इसकी माँ ही सब कुछ है। हम तो कुछ भी नहीं हैं। दोनों बच्चे भूखे हैं, हम भूखे हैं। रात का खाना नहीं बना है और ये मायके घूमकर अब आ रही है। मम्मी जी, मैं मायके घूमने नहीं गई थी। माँ की तबीयत खराब थी। बगल के सोनू भैया ने दोपहर को फ़ोन किया था। मैं ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर उन्हें देखने गई थी। पापा के जाने के बाद वह अकेली हो गई हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह भी। अब मैं उनकी अकेली संतान हूँ तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना। सोनम इतना बोलकर सचिन की ओर मुड़ी। मैं जानती थी कि आपको तो फुर्सत मिलेगी नहीं और सदा की भांति आप मेरे साथ तो चलेंगे नहीं, इसीलिए मैं अकेली चली गई। सोचा था 7 बजे तक आ जाऊंगी, पर माँ को डॉक्टर से दिखाने दवा देने में कुछ देर हो गई तो मैं वहाँ रुकना चाहती थी, पर सोनू भैया और उनकी माँ को रात में देखने को कहकर आ गई। अरे तुम तो माँ के पीछे ही लगी रहती हो। हमारी परेशानी का तो तुम्हें कुछ ध्यान ही नहीं। तुम फ़ोन से सोनू भैया को ये सब करने को बोल देती। सचिन झुंझलाकर बोला, ऐसा है ना पतिदेव, मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं किसी की बेटी भी हूँ। पापा के जाने के बाद माँ की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। रात के खाने के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया है। खाना आता होगा। बच्चे सिर्फ मेरे ही नहीं हैं, आपके बच्चे और मम्मी के पोता पोती भी हैं। 1 आध घंटे आप लोग भी उन्हें देख सकते हैं, पर मेरी माँ को देखने वाली सिर्फ मैं हूँ। मुझे आप लोगों की परेशानी का भी ख्याल है, अतः मैंने सोचा कि हमारे बगल वाले अपार्टमेंट में एक फ्लैट खाली हो रहा है, माँ को उसी में ले आती हूँ और वहाँ घर मैं किराए पर लगा देती हूँ। मुझे बार बार उतना दूर जाना नहीं पड़ेगा। मैं माँ की देखभाल भी आसानी से कर सकूँगी। आप लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। माँ यहाँ हमारे घर में तो रहेगी नहीं। सोनम ने कहा, इतना झंझट क्यों करती हो? माँ को वृद्धाश्रम क्यों नहीं रख देती? रचना जी झट से बोली। सोनम ने गंभीरता से कहा, मम्मी जी, बीमार तो आप भी पड़ती हैं। आपके कारण भी हमें कुछ न कुछ परेशानियां होती हैं। फिर भी आप भी सचिन की माँ हैं। मैं भी आपको सदा माँ ही समझती हूँ। जैसे आप सचिन की माँ हैं वैसे ही मेरी माँ हैं। जैसे आपकी देखरेख सचिन की जिम्मेदारी है वैसे ही मेरी माँ की देखरेख मेरी जिम्मेदारी है। क्या मैंने आपको वृद्ध आश्रम भेजने की बात कभी की? फिर मेरी माँ के लिए ऐसी बात क्यों? थोड़ा रुककर सोनम सचिन से बोली, मैं सदा आपकी सारी जिम्मेदारियां निभाने में आपका साथ देती हूँ, तो क्या आप मेरी जिम्मेदारी निभाने में मेरा साथ नहीं दे सकते? कहते कहते सोनम का गला रुंध गया और वह चुप हो गई। तुम ठीक कहती हो, तुमने सदा मेरा साथ दिया है। मैं भी तुम्हारी इस जिम्मेदारी निभाने में तुम्हारा साथ दूंगा। सचिन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। मैं एक माँ होकर दूसरी माँ की पीड़ा न समझ सकी। मुझे माफ़ कर दो और सचिन के साथ जाकर अपनी माँ को यहाँ ले आओ। रचना जी बोली, मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं, मुझसे माफ़ी ना मांगे, आशीर्वाद दें। सोनम उनके पैर छूकर बोली। रचना जी ने उसे गले लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।